night club. Yeah, nightclub and all. So Beach. you go to Kuta and then we go together to club tonight. Tonight? Tonight. Up to you. Really, your Yeah. Chinese is really वो good. शेंदुरन. Oh, really? हाँ हाँ वही पूरा चाहिए. अरे माई वाइफ विल बीट मी. सो गाइस इस जगह का नाम है पांडवा बीच. जी हाँ, हमारे 5 पांडव है ना, उन्हीं की याद में इस जगह का नाम है, इस बीच का नाम है. My chest, I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Choco. Chaka? Instagram? Yeah, I do have Instagram. Yeah. Can I add your Instagram? Yeah, sure, of course. Hi, India. हेलो. ये है चोको, ये है कोको. क्या नाम है? सोको. सका. अच्छा, सका चोको फ्रॉम हांगकांग. तो बस हॉस्टल मेट से हमारे, क्योंकि हॉस्टल का नाम भी रूममेट से भाई, तो हॉस्टल मेट से, हॉस्टल का नाम रूममेट से. आपको पता ही है जी, क्योंकि आपने पिछला एपिसोड में देखा ही है, जब मैं नुसा पेनिडा का डे टूर करता हूँ तब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने हॉस्टल चेंज कर दिया है, जिसका प्रति रात किराया है 1000 रुपया मात्र, जिसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है. इससे पहले जो हॉस्टल में रुक रहा था, जहाँ पे 5 रात बिताई मैंने, वो इसके बगल वाली गली में ही थी, जहाँ का किराया 2500 रुपया था. अब वो क्यों 2500 रुपया था, उसमें क्या क्या एमिनिटीज इंक्लूजन्स था, खैर मैं अभी रिपीट नहीं करूँगा, ऑलरेडी फर्स्ट एपिसोड में आपने देख चुके हो. एनीवेज, आज का जो दिन है ना, वो मेरा अंतिम दिन है सैर सपाटा के लिहाज से बाली में. जी हाँ, आज जो मैं टूर करने वाला हूँ साउथ बाली का, जिसमें बीचेस वगैरह लगभग हम कवर करेंगे. और कल जो है, कल मैं पूरा फ्री रखा हूँ शॉपिंग वॉपिंग के हिसाब से. और परसों की जो है मेरी फ्लाइट है बैक टू इंडिया के लिए. ठीक है, गाड़ी हमारी तैयार है. क्या बोलते हो भाई? सब बढ़िया. क्या नाम है? व्हाट्स योर नेम? कोमा. हाँ, क्या बात है. सेम ईयर. सो भाई साहब, ये हम पहुंच चुके हैं आज के हमारे पहले स्टॉप पे, जो कि ऑलमोस्ट साउथ पार्ट ऑफ बाली में ही है. इनफैक्ट ठीक मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको दिखेगा वो स्टैचू. पूरे बाली का सबसे बड़ा स्टैचू है. इनफैक्ट स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, वो टॉर्च वाली आंटी, उनसे भी बड़ा है स्टैचू. 121 मीटर जिसकी हाइट है. पूरा कॉपर और ब्रास से बनाया गया है. नज़दीक थोड़ा जाते तब मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ. फिलहाल यहाँ पे कैसा है कि पार्किंग आप करते हो गाड़ी, ठीक है, मतलब जो भी आपका गाड़ी ड्राइवर जो भी रहेगा, उसके बाद यहाँ पे शटल बस सर्विस है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि आपको यहाँ से जो टिकट काउंटर है ना उधर तक आपको लेके जाती है. फिर आपकी मर्जी, टिकट लो नहीं लो, कौन पूछने वाला है ना. अपन पहला इसका अनुभव कर लेते, लुत्फ उठा देते फ्री शटल सर्विस का. उसके बाद उधर डिसाइड कर लेंगे कि भाई टिकट अपने को खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है ना. वैसे कुछ भी बोलो, गर्मी बहुत ही तेज़ है, सच कह रहा हूँ. और गर्मी इस साल पूरे दुनिया में तेज़ रहने वाली है. बाय, मिलता हुआ आके. मैं कह रहा हूँ कि गर्मी पूरे देश में, पूरी दुनिया में तेज़ रहने वाली है अकॉर्डिंग टू सर्वे. इनफैक्ट रिसेंटली जो सर्वे आया था टॉप हॉटेस्ट सिटीज़ इन द एंटायर वर्ल्ड, उसमें से 100 में से 95 प्लेसेस इंडिया की थी. कैन यू बिलीव इट? जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉन्क्रीट जंगल जो क्रिएट करते हैं ना, उसके साथ ही साथ सामने कुछ और भी इम्प्रूवमेंट करो, ट्री प्लांटेशंस वगैरह करो, जैसे कि सिंगापुर है. कितना बढ़िया करता है भाई कि अगर बिल्डिंग बना रहा है तो बिल्डिंग के ऊपर नीचे आगे पीछे प्लांट भी लगाता है. तो उस हिसाब से अभी नई टेक्निक्स करनी पड़ेगी भाई. क्या बात है, क्या मस्त एंट्रेंस है, जोरदार है. इनफैक्ट प्लाजा भगवान, क्या मस्त लिखा है. उस तरफ मूर्ति है, यहाँ से भी मैं स्टैचू दूर ही देख पा रहा हूँ. मतलब यहाँ से भी बाय वॉकिंग करना पड़ता है. शटल इधर छोड़ने के बावजूद भी काफ़ी चलना कुलना है. एनीवेज, अभी रेट पता लगाते हैं कि क्या रेट है. अगर एक्सपेंसिव रहेगा तो अपन नहीं लेंगे, यहीं से कल्टी मार देंगे. वैसे बता दूँ, ये स्टैचू है किसका? विष्णु गरुड़ा जी का. गरुड़ा के ऊपर विष्णु जी विराजमान है. वो कॉपर और ब्रास से बनाया गया 121 मीटर का इतना ऊंचाई भरा स्टैचू है, जो कि ये पहले ही खुलने वाला था, लेकिन इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रही थी, जिसके कारण आधा ही प्रोजेक्ट बन पाया था और बंद हो गया था. फिर 2018 में वापस इसको कंप्लीट करके खोल दिया गया था. The big statue you can also on the top. Like Oh, statue also we can visit. And in this we cannot visit statue? just on the ground floor of the big Oh, statue. on the ground floor. मेरे को लगा ये रेट में यहाँ स्टैचू जा सकते थे. If
पॉसिबल? अरे यार इसमें बार्गेनिंग थोड़ी चलता है। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, थैंक यू। तो बेसिकली 1.5 लाख मैंने पढ़ा था रेट कि स्टैचू में आप जा सकते हो, प्रवेश कर सकते हो, लेकिन अब पता चला कि 1.5 लाख तो आप नज़दीक से ही देख सकते हो, और 4 लाख की जब आप इंडोनेशियन टिकट लोगे तब आप अंदर जा सकते हो। तो भाई ये एक्सपेंसिव है भाई, 4 लाख इंडोनेशियन रुपया 2200 रुपये के आसपास होता है। छोड़ो यार, दूर से देख लेते। हाँ, अगर वो 1.5 लाख टिकट होता मैं पक्का ले लेता। खैर एनीवेज, मैं आपको साइड में फ़ोटो लगा के दिखा देता हूँ कि ये स्टैचू असल में दिखता कैसा है ना। चलो तावड़े भगाओ। ड्राइवर्स बैक टू जा रहे हैं ड्राइवर साहब के पास, जो हमें वापस अभी घुमाएंगे फिराएंगे। आई मीन बीच लाइफ ही एक्सप्लोर करने का मन है आज बाली का, तो यहाँ से अभी सीधा बीच की तरफ ही रवाना होएंगे। सो फ्रॉम ओनली आउटसाइड ना, नो गॉन इनसाइड ना। हाँ, ये एंट्रेंस के गेट जोरदार बनाए, कुछ भी बोलो। हाँ, पत्थर के हैं और ऊपर कारीगिरी भी है। ये जो गेट्स है ना दोनों साइड मस्त बनाए हैं। वैसे अगर आप सोचोगे कि प्रतीक भाई ने क्या फुकट का ये भी एंट्रेंस का लुत्फ उठाया और साथ ही साथ वो फ्री शटल का भी लुत्फ उठा दिया है ना, तो फुकट का नहीं उठाया है, गाड़ी का पार्किंग चार्जेस भर के उठाया, मतलब 10,000 इंडोनेशियन रुपये, यानी कि 54 रुपीज़ भरे हैं मैंने। ऐसा नहीं कि एकदम ही फुकट। वैसे गाड़ी का चार्जेस वगैरह तो कुछ है नहीं, बिकॉज ये मैं टूर कर रहा हूँ महाराजा ट्रैवल्स के साथ। आपको पता ही है, आपने प्रीवियस वीडियोज़ में सुना ही होगा जब मैंने बताया था, महाराजा ट्रैवल्स बाली कैटर करती है, जिसके कारण इस बार सोलो ट्रैवल और न्यू आइटनरीज के साथ न्यू प्लेस एक्सप्लोर करने के हिसाब से मैंने सोचा कि उनसे ही बुकिंग कराऊँ, और उनके मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ताकि कि जब भी आप भी प्लान करो ना, फिर चाहे कपल के साथ, फैमिली के साथ, तो बाली के लिए आप इनको प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, सो ये हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं मोस्ट सदर्न पार्ट ऑफ बाली। मतलब मैं आपको गूगल मैप का दे दूँगा स्क्रीनशॉट, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बेहतरीन नज़ारे देखने मिल रहे हैं, क्योंकि ये पैराग्लाइडिंग हो रही है भाई, आप देख ही सकते हो हैं। बहुत सारे लोग इनफैक्ट पैराग्लाइडिंग के मज़े ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जब आप उतरते हो ना इस बीच पे, हालांकि एंट्री टिकट तो लगती है, वो हमने भर दिया 25,000 प्रति पर्सन अडल्ट का, 5,000 गाड़ी का, टोटल 30,000, यानी कि 150 रुपया, 160 रुपया लगता है इधर आने का। लेकिन ये जो जगह है बहुत खास है, बिकॉज ये है पांडवा बीच। इनफैक्ट लिखा भी गया है पंटाय पांडवा। और जब आप आते हो ना, नीचे उतरते हो ना, तो ओए होए गुफा बनाए गए हैं और 5 पांडव के स्टैचूज़ आपको मिलेंगे। फिर चाहे भीमा हो, अर्जुना हो, नकुल हो, सहदेव हो, सबके स्टैचूज़ है। तो काफ़ी अच्छा लगता है। इनफैक्ट हम अभी बीच के ही अनुभव करने वाले हैं। यहाँ पे इस इलाके में ना, जो सदर्न पार्ट ऑफ बाली है, जितने भी बीचेज़ है ना, लगभग हर जगह एंट्री टिकट लगती ही है। मतलब आप मान के चलना कि 150 रुपया तो आपका लगेगा ही लगेगा एंट्री टिकट के लिए, इंडियन करेंसी में। अच्छा, वैसे मेरे को कमेंट में बताना कि 5 पांडव में से कौन से पांडव को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। वही पांडव जिनका मैंने नाम नहीं लिया है, तो कमेंट करके बताना। इंडिया। Oh, I look Indian, that's why. Yes. Hi. What's your name? I'm Fifi. Fifi. Yes. And you? Anna. Anna. Yeah. Anna and Fifi. Nice to meet you. So next time go to Java. Yeah, next time definitely. You with family come? Alone. Alone? Yeah. Oh. Bali is good. Good Bali. It is my 3rd time in Bali. Oh, you like Bali? Berapa lama ya? 3 kali. Oh. I like song India. Which song? Kuch hota hai. कुछ होता है. Oh yeah. तुम ही हो. Yeah, these are popular songs. I know. Hrithik Roshan, Shah Rukh Khan. Hrithik Roshan, Shah Rukh Khan. So you from New Delhi? Mumbai. Mau Mumbai. Oh. Kuta? Yeah, I came from Kuta. Like I am staying in Canggu. Oh. Yeah. Canggu. Far. Not too far. So you like stay in Canggu? Yeah, Because, it's good. Nightclub. Yeah, nightclub and all. So Beach. you go to Kuta and then we go together to club in Kuta also. In Kuta also Yeah, club uh-huh. together. Yeah. Lagian. Ah. In Lagian. Uh, Tonight. Tonight? Tonight? Up to you. yeah, but actually just 1-2 days more and then I'm yeah. flying back. So you know, Yeah. packing and more explore. Oh, yeah. So less time. Yeah. Okay. I already visited nightclubs first and second day. So now no plans for nightclub. So ये जो पांडवा बीच है ना,
काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा बुरा नहीं लग रहा है कि 25,000 दे के किधर आ गया, क्योंकि हालांकि ऑफकोर्स पैसे ले रहे तो जाहिर सी बात है क्लीनलीनेस तो हो गई, तो अपने को भरपूर देखने मिल रहा है। अब ये चीज़ मत समझना कि कचरा है, ये आपको पता है ये प्रथा है, ट्रेडिशन है बाली में, हर जगह आपको ऑफरिंग्स देखने मिल जाती है, इसको ऑफरिंग्स ही बोलते हैं, भगवान के लिए लोग करते हैं। हालांकि वही बात कर रहा हूँ कि भाई आपको बुरा नहीं लगेगा जो आप एंट्री फीस दोगे ना, क्योंकि 125-130 रुपये की एंट्री फी पूरी वसूल लगती है। जो क्लीनलीनेस है, जो बीच वाइब्स है, पानी का भी रंग अच्छा है, इसमें आप स्विमिंग कर सकते हो, और यहाँ पे लाइन सर शॉप से पीछे पहाड़ है, पहाड़ पे ग्रीनरी है, तो ओवरऑल जो पूरा व्यू है ना बहुत ही बेहतरीन सा बना रहा है इसको। और ये जो ऐसा कूटा सेमिनियाक में बीच है या फिर अपने चंगू के इलाके में बीच, आपको पता ही है वहाँ पे कोई एंट्री फी नहीं है, ठीक है। वो भी बीचेस अच्छे हैं सनसेट के लिहाज से, क्योंकि ये साउथ साइड है और वो वेस्ट साइड है, तो सनसेट देखना है तो उधर ही अच्छा रहेगा। ये साउथ बीचेस पे सनसेट मज़ा नहीं आएगा, लेकिन यहाँ का पानी ज़्यादा साफ़ है। बता दूँ यहाँ से सीधा आप जाओगे ना तो भाई ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न पार्ट है ना वो इसके ठीक सामने की तरफ ही है। और डिस्टेंस की अगर बात करूँ ना तो मान लो मुंबई से देहरादून जितना है ना, मतलब मुंबई से उत्तराखंड का डिस्टेंस रहेगा ना, बस ये समंदर उतना ही डिस्टेंस है, और ऑस्ट्रेलिया का ज़मीन आ जाएगा, आइलैंड आ जाएगा। I'm from Indonesia. फ्रॉम इंडोनेशिया, वेयर, विच सिटी? Jakarta. कैपिटल सिटी जकार्ता। Yeah. या 1 year 3 times. 1 year 3 time बाली। Yeah. अच्छा। सो भाई साहब उधर से 15 मिनट की ड्राइव कंप्लीट करके ये हम आ चुके हैं एक और बीच पे, जो कि अगेन साउथ पोल पे ही है बाली आइलैंड के। इसका नाम है मेलस्ती बीच, और इसकी जो एंट्रेंस फ़ी है वो 25,000 नहीं है, मात्र 15,000 है, प्लस 5,000 फॉर दी कार, यानी कि 20,000 टोटल इंडोनेशियन रुपया लगा। 110 रुपये आप कह सकते हो। और इस बीच पे पहुंच चुके हैं। हालांकि इस बीच पे मज़े लेने जैसा अभी कुछ बचा नहीं है, बिकॉज ऑफ बारिश। हल्की फुल्की हो चुकी है बारिश स्टार्ट, जिसके कारण वो वाला फील नहीं आएगा जो पांडवा में आया था। फील इन द सेंस अपन समय नहीं बिता सकते हैं। जब मौसम थोड़ा साफ़ हो जाएगा, आई मीन बारिश रुक जाएगी, तब एक्सप्लोर कर लेंगे। हालांकि सनसेट तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है। यहाँ पे मैं देखता हूँ हर जगह ना स्टैचूज मिल जाते हैं। पूरे बाली की बात कर रहा हूँ, ये बीच की बात नहीं कर रहा हूँ। हर जगह आप रास्तों में जाइए, आप बीचेस पे जाइए, आप टेम्पल्स में ऑफकोर्स जाइए। लेकिन जो क्लिफ है ना ये साउथ पार्ट का, ये मेरे को काफ़ी मज़ेदार लगा। मतलब आपने देखा ही है इसके पहले जो पांडवा बीच वो भी क्लिफ था, ये भी अगेन एक क्लिफ है, क्लिफ के नीचे बीच है। तो ये साउथ पोल मेरे को, अरे बाप रे क्या मस्त बाल है यार। मैं कह रहा हूँ कि भाई जो साउथ पार्ट है ना वाली का, उसका क्लिफ का नज़ारा बहुत ही शानदार है, यूनिक है कुछ। चलिए तो इस तरीके से बीच है ये मेलास्ती बीच, जो कि बड़ा भी है साइज़ में एज़ कम्पेयर टू वो पांडवा बीच है ना, उससे ऐसे ब्रेथ में बड़ा है, आप देख ही सकते हो। और वो रहा सनसेट प्यारा सा जो हो रहा है। और ये जो है ना क्लिफ, यहाँ पे भी बहुत सारे बीच क्लब है। फिर चाहे ये उमा बीच क्लब ले लो या फिर वो वाला ले लो सवाई। सवाई तो काफ़ी फेमस है, इनफैक्ट पूरे बाली में नहीं पूरे एशिया में। ये जो भी एंट्रेंस देकर जो भी आने वाले बीचेस है ना, यहाँ पे इंडोनेशियंस तो आपको मिलेंगे, लेकिन बाली का कोई नहीं मिलेगा। इधर कोई जकार्ता से आया हुआ, इधर कोई जावा से आया हुआ, बात को समझ रहे हो ना। और मेरे को जो मेरे गाइड कम ड्राइवर है वो कहते हैं कि जकार्ता वगैरह से तो ठीक है, लेकिन जावा से कोई भी मिले, स्पेशली गर्ल्स वगैरह, तो उनसे थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि यू नो दे विल टॉक लाइक दोज थिंग्स। एंड मैंने उसको बोला कि बिल्कुल, मेरे को भी थोड़ा सा ऐसा डाउट हुआ। पंटाई, पंटाई का मतलब होता है बीच, ठीक है। तो बीच मेलस्ती एस वो स्वान के फॉर्म में है, जिसके कारण आप पढ़ सकते हो पंटाई मेलस्ती, यानी कि बीच ऑफ मेलस्ती। So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life. हाय हाय हाय, क्या बोलती हो मैडम। बस ये आ चुके हैं हम एक बीच क्लब में। अजी इतने सारे बीच क्लब है लाइन सर, जो मैं कह रहा था। और सनसेट भी हो चुका है, शाम भी हो चुकी है, तो अपना भी मन करेगा कि नहीं करेगा। जिसके कारण मैं ट्रॉपिकल टेम्पटेशन नामक एक बीच क्लब में आ चुका हूँ, जो बहुत ही शानदार वाइब दे रहा है। और इसकी एंट्री टिकट है मात्र 850 रुपया, जो कि पता है मैंने कहाँ से बुक किया? अजी घेटियो गाइड से, क्योंकि वहीं पे ये सस्ता ऑप्शन मिल रहा था। तो इसकी मैं आपको लिंक पिन कमेंट में दे दूंगा। अगर आप अकेले हो, दुकेले हो, आई मीन 2 जन हो, तो भाई 850 प्रति पर्सन का सस्ता पड़ेगा, जिसमें एक ये कॉकटेल ड्रिंक फ्री रहता है। तो मैंने इनको बोला कि भाई विदाउट अल्कोहल और विदाउट आइस का कुछ बना दो, जिंजर एल डाल के। हालांकि यहाँ पे आप डायरेक्ट भी ये बुक कर सकते थे, लेकिन मिनिमम 2 मिलियन का आपको पैकेज लेना पड़ता, जो कि कवर चार्ज है। मतलब अंदर वो अमाउंट का आप खा पी सकते। 2 मिलियन होता है तकरीबन $120। अब मैं अकेला $120 का कितना ही खाऊंगा पीऊंगा, जिसके कारण मैंने सोचा गेटियो गाइड में 850 सस्ता लग रहा है, तो बुकिंग मार दिया उतना ही, है ना।
अरे अभी अपन क्या ये अमाउंट में घूम फिर सकते हैं, मजे कर सकते हैं, अजी अच्छा समय बिता सकते हैं, फिर चाहे स्विमिंग पूल के नज़ारे हो, फिर चाहे बीच वाइब्स हो। Feel like taking over. Cause there ain't no way. Let me guide you to me. No way. Feel to the pressure of the outside. Come to me. Let me help you. There, near to octopus. Yeah. Thank you. Welcome. Oh, you're nice. Thank you. Oh, yeah, it's handsome. Yeah. Handsome? Thank you. Really, your Yeah. Chinese is really वो good. शेंदुरन। Oh, really? बाय 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 बाय। अरे आपको भी बाय बाय। अरे काका अभी उधर जाते हैं, वो 80% ऑफ है ना वो, हाँ वो शॉप जो देखा था अपन ने, हम आ रहे थे उस टाइम भाई कूटा के इधर कुछ 80% ऑफ वाला कोई एक सेल लग रहा था। मैं बोला कि जाने के टाइम देख लेंगे, अगर कुछ सस्ता दिखा कपड़े खरीद लेंगे और क्या है ना। वैसे घूम लिए फिर लिए मज़े कर लिए इधर ये आंटी के क्लब में, मज़ा आया भाई। 850 में क्या ही खोटा था। क्या बात है, दोपहर को जब जा रहे थे तब 80% था, अभी भाई साहब 70% हो गया। मजाक नहीं कर रहा, कसम से 80% पड़ा था मैंने, लेकिन कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे देख लो रिप कर्ल्स वगैरह, मतलब अच्छे खासे ब्रांड है ऑस्ट्रेलिया के वगैरह, इसीलिए मतलब नॉन ब्रांडेड होता तो मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन जब ब्रांडेड 80% पड़ा था तो मैंने सोचा कि भाई बनता है एक चेकआउट मारना। 249 आफ्टर सेल, आफ्टर डिस्काउंट। Oh, what about shirts? I need shirts and pants, linen pants. I need linen shirts, linen pants. हाँ, हाफ नहीं, फुल नहीं है क्या आपके पास? फुल शर्ट नो, 3/4 नहीं रे, पैंट्स, फुल पैंट्स। नहीं, इसका क्या करूँगा? फुल पैंट्स। हाँ वही पूरा चाहिए। अरे हाँ, एक्स्ट्रा डिस्काउंट 20% ऑफ। अरे इसको खोलूँ कैसे? ये ऊपर करने का। अच्छा लग रहा हो, चश्मा अच्छा लग रहा है मेरे पे। आई टेक 2 20%। भैया 8 लाख मतलब कितना हो गया है? 4000 रुपए के आसपास। ओह माय गॉड, डिस्काउंट काट कूट के भी 3200-3300 का चश्मा। हालांकि ठीक है, नॉट बैड, बट फिर भी सेल के नाम पे ले रहे तो 3200-3300 महंगा है ना। हाँ, क्या तू ये पहनता है? ही वेयर्स दिस। इता ये प्रतीक या इता। ओह सेम हियर, इता। अरे माई वाइफ विल बीट मी, स्टिल आई एम टेकिंग रिस्क ऑफ यू, ऐसा घुमाने का। चलो जोक्स अपार्ट, लेकिन भाव की अगर बात करो तो 1.5 लाख के है, सस्ते हैं। मतलब 1.5 लाख कितना हो गया? 750-800 रुपये के अंदर शर्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन हाफ वाले। मैं इनको वही बोल रहा हूँ, मेरे को फुल वाले चाहिए यार, मतलब फुल स्लीव। ऐसा फुल मतलब फ्लावर नहीं, फुल मतलब फुल स्लीव वाला। भाई साहब अपने को चाहिए लिनन पैंट्स, लिनन शर्ट्स या फिर प्रिंटेड शर्ट्स भी चले गए, लेकिन एटलीस्ट फुल स्लीव। वो चड्डा बता रही है और शर्ट्स भी जो भी है सब हाफ है भाई। क्या सीन है भाई, जो चाहिए वो है ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, शॉप अच्छी है। 70% के ऐसे बोर्ड लगे ले। जो मेन रोड है ना, मतलब कूटा से आव जाव होता है ना एयरपोर्ट के पीछू साइड, जो मेन एक ही हुआ हाईवे, ठीक है, उसी रोड में आपको दिख जाएगी। थैंक यू सो मच भाई दिखाने के लिए। चलो इटा बाय, अच्छा लगा। फन कॉमेडी वेंटर। भैया चले भैया। सो शॉपिंग तो हो नहीं पाई अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैंने सोचा कि रात हो गई है, बैक टू हॉस्टल जाने का समय हो चुका है। लेकिन हॉस्टल जाने से पहले क्यों ना डिनर निपटा दूँ, जिसके कारण ऑन द वे में ही चंगू के इलाके में ही पड़ता है एक मोक्षु जैन रेस्टोरेंट, जो कि मैंने बोर्ड भी पढ़ा ना, बोला अरे वाह जैन लिखा हुआ है तो यार इधर ही आज डिनर निपटा देते हैं ना। तो 3 किलोमीटर की दूरी है वैसे तो मेरे हॉस्टल से, तो इसलिए मैं आ जा नहीं पाया पिछले 6-7 दिनों से, लेकिन ऑन द वे ही अभी पढ़ रहा था तो मैंने सोचा आज इधर ही डिनर निपटा देता हूँ। तो मस्त मैंने फुलके मंगा लिए, बटर फुलके 2 और साथ ही साथ पालक पनीर। और इस तरीके से रेट है, मतलब जो भी यहाँ पे आप देख रहे हो ना मेनू, रेट के हिसाब से अगर बात करूँ तो सही लगा है। मतलब 1,10,000 इंडोनेशियन रुपया का कॉम्बो मिल जाता है
और यही कॉम्बो मुझे पता है 1.5 लाख इंडोनेशियन रुपया के नीचे नहीं, अगर आप चंगू के कोई इंडियन रेस्टोरेंट में जाओ तो। अच्छा बाय द वे बता दूं, सामने जो इंसान बैठे हैं, शख्स बैठे हैं, वो इस रेस्टोरेंट के ओनर ही है, अमन जैन। ये अमन जैन भाई है जो दिल्ली से है लेकिन 12 साल से इंडोनेशिया में है। अभी थोड़ी वार्तालाप हुई उनसे। जय जिनेंद्र, थैंक यू सो मच। अच्छा था फूड, इट वॉज नाइस ना। हाँ, चीज़ बॉल खाया इन्होंने भी। वो चीज़ बॉल एक्चुअली कैसा है, मंगाया नहीं था लेकिन इन्होंने रिकमेंड किया था कि आप वो खाइए, बहुत बढ़िया है। और वास्तव में इतना बढ़िया था ना भाई, एकदम जो घर पे अपन बनाते हैं ना वैसा ही, कोई अदर फदर फालतू मसाले वगैरह कुछ नहीं थे, तो काफ़ी अच्छा लगा। और मैं बोला कि ड्राइवर भाई को भी खिलाता हूँ, स्टाफ को बोला कि ड्राइवर के लिए भी भेज दो, तो उन्होंने ड्राइवर साहब के लिए भी भेजा। वही बता रहे थे कि इनको भी अच्छा लगा, टेस्टी लगा। एनीवेज वही कह रहा हूँ, थकान भरा दिन होता है, मतलब इतना घूमते हो फिरते हो और अंत में जब खाना अच्छा मिल जाता है ना, पूरी थकान, पूरी तो नहीं लेकिन आधी थकान उधर ही मिट जाती है। सच कह रहा हूँ। अभी क्या, अब पूरी थकान उतारेंगे अजी हॉस्टल में जाके सो के, ताकि अच्छे से थकान मिटा सके। कल जो है, कल मेरा आखिरी दिन है यहाँ पे, परसों मेरी फ्लाइट है, तो कल मैं कोई व्लॉगिंग तो नहीं करूँगा लेकिन थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग की कोशिश करूंगा। अगर कुछ यूनिक चीज अगर दिख जाए तो इसी ब्लॉग में आगे कंटिन्यू करूंगा। अगर ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ तो ये ब्लॉग यहीं पे अंत होने वाला है। और उम्मीद करता हूँ कि ये 5 वीडियोस आपको बाली के काफी अच्छे लगे होंगे, जिसमें हमने भले ही तीसरी बार विजिट किया है बाली, लेकिन ये 5 ब्लॉग्स में आपने डिफरेंट प्लेसेस घूमे। फिर चाहे डे 1 में पूल बैठ के अनुभव करने हो, अजी बीच क्लब्स में जाके, या फिर मशहूर सी टेम्पल ताना लौट के अनुभव करने हो, महाराजा ट्रैवल्स ने एक परफेक्ट आइटनरी बनाई थी बीइंग अ सोलो ट्रैवलर, जिससे मुझे काफ़ी इंजॉयमेंट हुआ है और काफ़ी अच्छी चीज़ें, नई चीज़ें देखने मिली बाली में। इनफैक्ट आप भी मेरी तरह इंजॉय कर सकते हो अपनी बाली ट्रिप में। इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। जब भी आप प्लान करो बाली ट्रिप, यू कैन डेफिनेटली कंसिडर महाराजा ट्रैवल्स। आपको अच्छे पैकेजेस मिल जाएंगे। जल्दी मिलेंगे अगले ट्रैवल एपिसोड में। Thanks a lot for watching this video and this whole series till end. Love you all, take care, bye bye. अगर 5 वीडियो में से कोई वीडियो मिस कर दिया तो जरूर देखना प्लेलिस्ट सेक्शन में, ताकि कि आपको बाली की सारी डिटेल्स भी मिले, प्राइसिंग रिलेटेड, अट्रैक्शंस रिलेटेड, और आप भी अट्रैक्शंस को एक्सपीरियंस कर सको वीडियोस के माध्यम से। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।